कभी कभी ज़िंदगी में हम कर्म बहुत कर रहे होते हैं, मेहनत भी बहुत कर रहे होते हैं, परंतु ईश्वर की किस्मत की नज़र ही सीधी नहीं होती हम पर। हमारी उस मेहनत का फल आखिर हमें मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि दर्शकों, हो सकता है आपकी जन्म पत्री के अंदर, आपके टेवे के अंदर कुछ ग्रह अंधे हो गए हों। ये क्या बात हुई? इसी बात को आज लाल किताब के अनुसार वर्णन करूंगा, बताऊंगा कौन से ग्रह आपके अंधे हो जाते हैं। कहीं वो आपके टेवे को ही अंधा तो नहीं कर रहे? अब सोचिए ना, जिसके ऊपर इतना दुष्प्रभाव होगा वो मेरी जिंदगी को कैसे रोशनी से भरेगा। आइए वर्णन के रूप में देखेंगे। साथ ही अगर आप लाल किताब की अन्य वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारी उस प्लेलिस्ट पर आ जाइए जो सिर्फ लाल किताब से संबंधित हैं। दो तरह से पहुंच सकते हैं, या तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, लिंक मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, लाल किताब विभिन्नताओं से भरी हुई है, अपनी ही परिभाषा है, अपनी ही बातें हैं, अपना ही कहने का अंदाज है और अपने ही तरीके से ज़िंदगी को बड़ी ही अच्छे तरह से रूपरेखा देती है। आज उसी लाल किताब से संबंधित एक बड़ी अच्छी बात बताने जा रहा हूं कि क्यों ऐसा हो जाता है हमारी ज़िंदगी में कि किसी भी तरफ देखो तो अंधकार लग जाता है। क्या ऐसा होता है तो ज़िंदगी में ऐसा लगे कि हम तो बिल्कुल ब्लॉक होकर बैठ गए हैं, हम जो चाहे कर लें, कुछ रिजल्ट आता ही नहीं। आपने सुना होगा ना कि एक इंसान सोने में भी हाथ दे दे तो मिट्टी हो जाता है और कोई मिट्टी में भी सोना बना देता है। कहने का तात्पर्य आखिर है क्या हमारे टेवे में ऐसा जो इतनी बड़ी दिक्कत है? दर्शकों, उसके लिए आपको देखना है कि कहीं आपका टेवा अंधा टेवा तो नहीं है, कहीं वो कुछ अंधे ग्रहों के कारण अंधा टेवा तो नहीं बन गया। ये अंधा क्या होता है, ग्रह और टेवा, बहुत सिंपल परिभाषा है। आप एक बात तो जानते हैं ना कि लाल किताब राशियों को कंसीडर नहीं करती, वो सिर्फ ऐसे मान के चलिए कि प्लेन जन्मपत्री बनाती है और उसमें ग्रहों को बैठा देती है। ऐसे ही जब वो आपके 10वें घर के बारे में बात कर रही होती है, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण घर होता है, क्योंकि 10वां घर दर्शकों हमारे करियर पे डिपेंड करता है, हमारे कर्म क्षेत्र पे डिपेंड करता है, किस दिशा में काम धंधे को करना है। और ये सिर्फ काम धंधा ही नहीं, सही मायने में पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ तो कर्म करोगे। अब सोचिए, अगर वहाँ पर बहुत कुछ बुरा हो जाए तो सामान्य ज़िंदगी में भी जो करोगे उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, कोई अच्छा कहेगा ही नहीं, कोई अप्रिसिएशन देगा ही नहीं। आखिर ऐसा ही हमारी किस्मत में क्यों लिखा है? क्योंकि दर्शकों, अगर आपके 10वें घर में दो ग्रह बैठे हैं और वह दोनों आपस में शत्रु हैं, तब ये मानिए कि वो अंधे ग्रह हो गए। दो से अधिक भी हो सकते हैं, यानी अगर दो से अधिक ग्रह बैठे हैं परंतु आपस में शत्रु होने चाहिए, मित्रों की बात नहीं कह रहा। एक सामान्य सी बात सोचिए, किसी एक कमरे में कुछ दो व्यक्तियों को बैठा दो जो आपस में एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते और उनके हाथ भी खुले छोड़ दो। अब वो दोनों आपस में इतना लड़ेंगे कि एक लिमिट के दायरे में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि दोनों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि या तो तू नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूँगा। ऐसी परिस्थिति में वो दोनों एक दूसरे को नुकसान तो पहुंचाएंगे ना, एक दूसरे के फल को देने ही नहीं देंगे, यानी दोनों ही ये चाहेंगे कि ये बर्बाद हो जाए। दूसरा, जब दोनों ऐसा चाहेंगे तो दोनों एक दूसरे को अंधा कर देते हैं। बैठे कहाँ पर हैं? वो कमरा क्या है? आपका 10वां घर कुंडली का। अब कर्म क्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध मचा हुआ है तो फिर आपके कर्म कैसे सही दिशा में जा सकते हैं? आप कोशिश बहुत करते हैं लेकिन सही दिशा में जा ही नहीं पाते। इसका एक साधारण सा आप लॉजिक समझिए दर्शकों कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लाल किताब लॉजिक के साथ बातें करती है। उसको देखिए कि क्या आप काल पुरुष की कुंडली के बारे में कुछ जानते हैं? आपको पता है कि काल पुरुष कुंडली क्या होती है? बिल्कुल जानते होंगे कि पहला घर मेष का है, दूसरा वृषभ का है। ऐसे चलते चलते जब हम 10वें घर तक आते हैं तो वो मकर राशि का है और मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि ग्रह। इसका मतलब 10वें घर पर प्रधान कौन हो गए? शनि ग्रह।
और शनि ग्रह की आदत क्या है? पूरी तरह से अपनी चलानी, पूरी तरह से अपने अनुसार चीज़ों को चलाना। यानी आपके कर्म पर बेसिकली तो शनि ग्रह प्रधान बन के रहते हैं। अब वहाँ पर कमरा तो उनका, बिल्डिंग उनकी, घर उनका, और बैठे ऐसे दो हैं जो आपस में शत्रुता कर रहे हैं। इसका मतलब वो दोनों बेसिकली लड़ना शुरू कर देते हैं और शनि ग्रह को ये बात पसंद नहीं आती। भाई वो तो डिसिप्लिन ग्रह हैं और उनके घर में ऐसा करोगे तो वो क्या करेंगे? वो बेसिकली दोनों को अंधा ही कर देंगे कि अब दो इस व्यक्ति को कैसे फल दोगे? तुम दोनों नहीं सुधर रहे तो फिर लो इस बात का फल। सामान्य तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसी परिस्थितियों में लाल किताब कहती है कि आपका टेवा अंधा हो गया है। इसे और समझने से पहले एक बात कहूंगा दर्शकों कि अगर आप लाल किताब की हर एक घर के बारे में भी जानना चाहें कि कोई घर सही मायने में क्या फल देता है, किस बात का क्या कारक है, क्या कहती है लाल किताब कि पहले घर से क्या फल मिल सकता है, दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे 12 घरों से क्या फल मिल सकता है, हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो लाल किताब से संबंधित है। उस पर आइएगा ज़रूर और उस पर पहुंचने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। तो जो मैं बता रहा था वो वर्णन इस तरह से है दर्शकों कि अगर दो ग्रह शत्रुता बनाकर आपके कर्म क्षेत्र में बैठ गए तो दिक्कत कर रहे हैं और अपना फल नहीं दे पा रहे, क्योंकि एक तो शनि का घर है और अल्टीमेटली वो दोनों भी मान नहीं रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको उपाय करने होंगे, पर उपाय करने के लिए भी आपको देखना पड़ेगा कि वो दो ग्रह कौन कौन से हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ कि मान लीजिए सूर्य और शुक्र साथ साथ बैठ गए हैं। लाल किताब के अनुसार ये दोनों ही आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों दोनों ही अपना फल देना कम कर देंगे, अर्थात आपके अपने बड़े बुजुर्गों से बनेगी नहीं, किसी बड़े बॉस से यानी सीनियर ऑफिसर से बनेगी नहीं, स्कूल में कॉलेजेस में भी आपके टीचर्स, आपके सीनियर्स आपके खिलाफ रहेंगे, मित्र भी आप पर कहीं ना कहीं शक करेंगे, क्योंकि अंधे ग्रह हो गए ना, अंधा टेवा हो गया। आप तो अच्छा करने जा रहे थे, बातें बुरी हो गई। अर्थात सूर्य और शुक्र का उपाय कीजिए ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि शनि ग्रह ने उन्हें दिक्कत पैदा कर रखी है, उनके घर में कर रहे हो ये सब। समझ गए ना आप मेरी बात? क्योंकि शुरू से बता रहा हूँ मैं लॉजिक, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखा करो, नहीं तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ग्रह किस तरह से है। कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कोई मित्र ग्रह जाके बैठ जाए। ऐसी परिस्थितियों में दर्शकों कहीं ना कहीं कोई एक दूसरे को मित्र मानता है लेकिन दूसरा उसे मित्र नहीं मानता। जैसे कि गुरु और शुक्र को देखिए, यह दोनों साथ बैठे हैं कहाँ? कर्म स्थान पर, ठीक है, 10वें घर में। अब यहाँ पर गुरु को तो पसंद नहीं है शुक्र ग्रह, लेकिन शुक्र ग्रह को खास फर्क नहीं पड़ता, वो गुरु के प्रति सम रहते हैं, क्योंकि गुरु को शुक्र के चरित्र पसंद नहीं आते हैं। इस कारण वो कहते हैं कि तुम बेकार हो। अब वो उनको कहीं ना कहीं फल नहीं देने जाएंगे और शुक्र ग्रह क्या कर रहे होंगे कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु हैं तो गुरु जैसा ही व्यवहार कीजिए, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में दर्शकों आपको यहाँ पर गुरु का उपाय करना पड़ेगा। गुरु ग्रह को वहाँ से कहीं लेके जाइए, कुछ उपाय कीजिए लाल किताब के अनुसार। तो समझिए दर्शकों, ये है एक व्याकरण से संबंधित वीडियो, जिससे कम से कम यह तो पता लगा कि हमारे अंधे ग्रह कौन से हैं और कब वो अंधे ग्रह बनकर कुंडली में हमें अंधा बना देते हैं और फल नहीं देते। तो दर्शकों उपाय से संबंधित देखना हो तो भी हमारे चैनल पर वीडियो हैं, और हमारा एक दूसरा चैनल है जिन पर उपाय से संबंधित या लाल किताब के और विस्तृत रूप से घरों में बैठे हुए ग्रहों की संबंधित वीडियो है। आप दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।